सावित्री ने पुरोहित नारायण के मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में उसे बार बार रात की घटनाएं याद आ रही थी। गुंजन की चीख, खून के निशान और वो रहस्यमयी आवाजें। गांव के मंदिर के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित था। वहां का वातावरण रहस्यमयी और शांत था। मंदिर के आसपास की हवा में कुछ ऐसा था जो किसी अनजाने डर का एहसास करा रहा था। सावित्री मंदिर में दाखिल होते हुए धीरे धीरे पुरोहित नारायण के पास पहुंची। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमय था। पुरोहित आंखें बंद करके मंत्रोच्चार में लीन थे। उनके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन सावित्री के मन में सवालों का तूफान था। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आशीर्वाद बेटी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? गुरुदेव, मैं सावित्री हूँ। इस गांव में पैदा हुई थी, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। जब यहाँ लौटी हूँ, मेरे परिवार पर जो बीता है उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में हर किसी का जीवन अब श्राप से जुड़ा हुआ है। ये नई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। गुंजन की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है। माँ ने बताया कि आप कालिंदी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। कालिंदी का नाम क्यों लिया? यह नाम इस गांव में तबाही और दर्द का प्रतीक है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये सवाल मत पूछो। गुरुदेव, आप गांव के ज्ञानी हैं। अगर आप ही चुप रहेंगे तो फिर सच कौन बताएगा? क्या आप नहीं चाहते कि ये श्राप खत्म हो? अब सावित्री, ये उतना आसान नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से दुख ही मिलता है। कालिंदी की कहानी भी वैसी ही है। गुरुदेव, मुझे दुख का डर नहीं है। मैं अपनी भाभी और गांव की दूसरी औरतों को इस श्राप से बचाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो फिर मैं इसे कैसे खत्म करूंगी? अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो क्या आप नहीं मानते कि उसका श्राप सही है? पुरोहित नारायण कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनकी आंखों में पछतावे और डर का अजीब मिश्रण था। सावित्री की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है सावित्री, अगर तुमने इतना ठान लिया है तो सुनो, लेकिन ये समझ लो, इस कहानी का सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, आप बस सच बताएं। सावित्री मंदिर के शांत वातावरण में बैठी पुरोहित नारायण की हर बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और हवा की धीमी सरसराहट ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। सावित्री, तुमने जो देखा और सुना है वो इस गांव का एक दुखद अतीत है। ये केवल श्राप की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपना प्रेम। गुरुदेव, आप कालिंदी की बात कर रहे हैं? मुझे बताएं कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था? कालिंदी वो केवल नाम नहीं, बल्कि एक युग की पहचान थी। एक ऐसी औरत जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन हर दिव्यता के पीछे एक दर्द छिपा होता है, और कालिंदी का दर्द भी ऐसा ही था। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कालिंदी की कहानी शुरू की। कालिंदी का जन्म इस गांव के सबसे साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो अलग थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो हर चीज को गहराई से देख सकती हो। वो फूलों से बात करती, पेड़ों को सुनती और जड़ी बूटियों के साथ ऐसे खेलती जैसे वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो वो बचपन से ही वैद्य बनने की ओर झुकी हुई थी। हाँ, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। कालिंदी का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। वो भी एक आम लड़की थी जो सपने देखती थी, प्यार करती थी और खुश रहना चाहती थी। युवा अवस्था में कालिंदी एक लड़के से प्रेम करने लगी थी। उसका नाम देवांश था। देवांश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में
दुनिया को बदलने का सपना था। कालिंदी और देवांश का प्यार सच्चा था, लेकिन इस गांव की परंपराओं ने उनके रास्ते अलग कर दिए। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में एक अलग रोशनी झलक आई। सावित्री तो इस कहानी में ऐसे खो गई जैसे मानो वो किसी आत्मा के बारे में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम कथा सुनने आई हो। कालिंदी देवांश के प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। वो दिन रात बस उससे शादी के सपने देखती और हर शाम इसी मंदिर के किनारे उससे मिलने आया करती। वो दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखा करते। गुरुदेव, क्या हुआ उनके प्यार के साथ? एक दिन कालिंदी के पिता को इसकी भनक लग गई और उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। देवांश गरीब था और कालिंदी को वो सब कुछ दिया गया था जो किसी और लड़की के पास नहीं था। उसे लगता था कि देवांश के साथ रहकर वो सब कुछ पा लेगी, लेकिन उसके पिता ने इसे मंजूर नहीं किया। हाँ, वो अपने पिता और इस पूरे समाज के आगे देवांश के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। कालिंदी ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसलिए कालिंदी और देवांश ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। लेकिन देवांश के एक करीबी मित्र ने उनकी इस चाल की खबर सारे गांव वालों को दे दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, कालिंदी के पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। गांव वालों ने देवांश को कालिंदी से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया। कहते हैं वो जाते वक्त कालिंदी को देखने आया, लेकिन गांव वालों ने उसे मारने की धमकी दी। कालिंदी ने देवांश को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक कसक थी। उस दिन उसने सब कुछ खो दिया, अपना प्रेम और अपनी खुशी। मैं वापस आऊंगा कालिंदी। गुरुदेव, ये तो बहुत ही अन्याय था। फिर कालिंदी ने क्या किया? उस दिन के बाद कालिंदी बदल गई। उसने अपने जीवन को सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। उसने देवताओं की आराधना शुरू की और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। धीरे धीरे वो गांव की वैद्य बन गई। लोग उसे पूजने लगे, लेकिन वो कभी अपनी खुशी वापस नहीं पा सकी। कालिंदी का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। वो हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। उसकी दी हुई औषधियों से लोग ठीक हो जाते और उसकी सलाह से जिंदगियां बदल जाती। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी। गुरुदेव, क्या उसने कभी देवांश का इंतजार किया? हाँ, वो हर रोज उस रास्ते को देखती थी जहां से देवांश गया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। शायद उसे कभी लौटने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और अंधेरा आना बाकी था। क्या हुआ गुरुदेव? एक दिन धर्मवीर ने उसे देखा। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर और रईस व्यक्ति कालिंदी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धर्मवीर ने कालिंदी को कई बार प्रस्ताव दिया। उसने उसे सोने, चांदी और वैभव का लालच दिया, लेकिन कालिंदी ने हमेशा मना कर दिया। उसके दिल में केवल देवांश के लिए जगह थी। तो क्या धर्मवीर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, धर्मवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कालिंदी को पाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। आखिर धर्मवीर ने कालिंदी के साथ क्या किया होगा? क्या श्राप धर्मवीर को लग गया था? क्या सावित्री पुरोहित जी से सब जान पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मंदिर के अंदर सावित्री और पुरोहित नारायण आमने सामने बैठे थे। सावित्री के चेहरे पर दृढ़ता थी, जबकि पुरोहित नारायण की आंखों में अजीब सी उदासी झलक रही थी। सावित्री, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इससे आगे कुछ भी बताना चाहिए। ये तुम्हारी जान को खतरे में डाल देगा। गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें, बल्कि इस गांव के बारे में सोचें। क्या इस गांव में कभी किलकारियां नहीं गूंजेंगी? उन माओं का क्या होगा कि वो बांझ बनकर रह जाएंगी? कहते हैं कि एक औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी माँ बनने की होती है।
क्या आप इस गांव की सारी औरतों से वो खुशी छीन लेना चाहते हैं? सावित्री ने ये ठान लिया था कि वो ये गुत्थे सुलझा कर रहेगी। पुरोहित जी को भी उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कालिंदी की कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही भयावह भी। उसकी जिंदगी का हर मोड़, हर घटना उस अंधेरे की ओर ले गई। तुम उसे समझना चाहती हो, लेकिन उसका सच तुम्हारे भीतर डर और सवालों का सैलाब पैदा कर देगा। गुरुदेव, मैं सच से डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर इस गांव को बचाने का रास्ता कालिंदी की कहानी में छुपा है तो मुझे हर सच जानना होगा। ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ एक औरत की पीड़ा नहीं बल्कि इंसानियत के पतन की दास्तान है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कालिंदी एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता, तेजस्विता और ज्ञान ने उसे खास बना दिया था। बचपन से ही वो जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान रखने लगी थी। गांव के लोग उसे देवी समान मानते थे, मगर देवांश के जाने के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। जिस मुंह से वो दूर निकल गई थी, उसे भनक भी नहीं थी कि उसका वो सौंदर्य और ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। धर्मवीर ने पहली बार उसे गांव के कुएं के पास देखा। उस दिन कालिंदी सफेद साड़ी में, हाथों में जड़ी बूटियां लेकर खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर धर्मवीर के मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो कालिंदी को अपने वैभव और ताकत से प्रवाहित करना चाहता था। कालिंदी, तुम्हारी सुंदरता इस गांव की सबसे अनमोल चीज है। तुम्हारी जगह इस कोठरी में नहीं बल्कि मेरे आलीशान घर में है। धर्मवीर, मैं किसी की चीज नहीं हूँ। मेरा जीवन मेरी पूजा और सेवा के लिए है। देखो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये लचीला बदन मुझे रात भर सोने नहीं देता। कसम से, मैंने आज तक ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के गुरूर तोड़कर उन्हें अपने बिस्तर पर जन्नत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी ये करारी बातें और तीखी नजर ने मुझे बेचैन कर दिया। इसलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मान भी जाओ, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना करेगी? याद रखना, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धर्मवीर ने ठान लिया था कि अगर कालिंदी उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे बदनाम करके बर्बाद कर देगा। उसने गांव के कुछ लालची और अंधविश्वासी लोगों को अपने साथ मिलाया। धर्मवीर ने गांव में यह अफवाहें फैलानी शुरू की कि कालिंदी अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान का इस्तेमाल जादू टोने के लिए करती है। उसने कहा कि वो अपने मंत्रों से गांव वालों को वश में कर रही है, लेकिन ये काफी नहीं था। धर्मवीर ने एक तांत्रिक को बुलाकर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने कालिंदी के घर के पास अजीब अजीब चीजें फैलवाई, रक्त, मांस के टुकड़े और काले कपड़े। हमने खुद देखा है, कालिंदी अपने घर में तंत्र मंत्र कर रही थी। वो पागल हो गई है। इन अफवाहों ने कालिंदी को धीरे धीरे अकेला कर दिया। जो लोग कभी उसकी पूजा करते थे वो अब उससे डरने लगे। उसका घर खाली हो गया था, कोई उससे मिलने नहीं आता था। वो मंदिर जाती तो लोग उससे बचकर निकल जाते। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। कालिंदी अपने घर में बंद हो गई, लेकिन धर्मवीर यही नहीं रुका। उसने अफवाह फैलाई कि कालिंदी गांव के बच्चों पर हमला कर रही है। अरे, हमने उसे बच्चों के खून से सने हाथों के साथ देखा है। अरे, उसने बच्चों को खा लिया है। यह सब सुनकर गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। एक दिन गांव वालों ने उसके घर को घेर लिया। वे उसे पकड़कर घसीटते हुए गांव के चौराहे तक ले गए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, लेकिन तुमने मुझे तुच्छ अफवाहों का शिकार बना दिया। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है कालिंदी। तुम्हें इस गांव से दूर जाना होगा। लेकिन कालिंदी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। तुम सबको मेरी सच्चाई का पता चलेगा।
मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका श्राप तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हर तीसरी पीढ़ी की औरतें माँ बनने का सुख नहीं पा सकेंगी। कालिंदी ने भीड़ से भागने की कोशिश की। वो कुएं के पास पहुंची और वहां रुक गई। वो कुएं के किनारे खड़ी होकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। गुरुदेव, मुझे उस कुएं तक जाना ही होगा। अगर कालिंदी की आत्मा से बात किए बिना इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता तो मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सावित्री, ये जुनून नहीं बल्कि मूर्खता है। तुम समझ नहीं रही हो कि उस कुएं पर जाना सिर्फ खतरे से खेलना नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलावा देना है। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है? क्या हम इसे यूं ही पीढ़ियों तक सहने देंगे? मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो बेटी? कालिंदी की आत्मा शांत नहीं है, वो हर किसी से नाराज है। उसकी आत्मा को छेड़ना मतलब और ज्यादा विपत्ति बुलाना है। गुरुदेव, यही तो समस्या है। आप जैसे लोग हमेशा डर की वजह से चुप रहते हैं। गांव वालों ने कालिंदी के साथ अन्याय किया और आप सबने चुपचाप देखा। अब जब इस श्राप की वजह से हर तीसरी पीढ़ी की औरतें अपनी संतानों को खो रही हैं, तब भी आप चुप हैं। मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हें लगता है मैं चुप हूँ? अरे मैंने अपना पूरा जीवन इस श्राप को समझने और इसे खत्म करने के तरीके खोजने में लगा दिया। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने का मतलब और बड़ा विनाश लाना है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस श्राप को स्वीकार कर लें? क्या आप चाहते हैं कि औरतें इसी तरह अपने बच्चों को खोती रहें? क्या आप चाहते हैं कि कालिंदी की आत्मा कभी शांति ना पाए? तुम समझ नहीं रही हो बेटी, ये केवल एक आत्मा से बात करने की बात नहीं है। उस कुएं में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। वहां जाने का मतलब है उस शक्ति से सामना करना जो नष्ट कर सकती है। गुरुदेव, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि डर ही हमें कमजोर बनाता है। अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो ये गांव कभी शांति से नहीं जी पाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचा लेगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम उस कुएं तक गई और कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? अगर तुम वापस नहीं लौटी तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी क्या मेरे परिवार का जीवन सामान्य होगा? हर रात मेरी भाभी गुंजन की चीखें सुनकर मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ बेटी, लेकिन वहां जाना एक साधारण बात नहीं है। तुम नहीं जानती कि उस कुएं के पास क्या होता है। वहां ना सिर्फ कालिंदी की आत्मा भटकती है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। आपका मतलब क्या है गुरुदेव? क्या आपने कुछ देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कई साल पहले एक औरत उस कुएं तक गई थी। वो दावा कर रही थी कि वो कालिंदी की आत्मा को शांत कर सकती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ था? क्या आपने कभी उस कुएं में झांक कर देखा? कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ने उस रात उसकी चीखें सुनी थी और अगली सुबह उस कुएं के पास खून के निशान पाए गए, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। गुरुदेव, शायद वही अंधेरा इस श्राप का कारण है। मैं उस अंधेरे का सामना करने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है ये आसान है? ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। वहां जाने का मतलब है अपनी आत्मा को खतरे में डालना। अगर ये यात्रा कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। ये श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा के दर्द का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गलतियों का भी परिणाम है। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। तुम्हारी बहादुरी की मैं कद्र करता हूँ सावित्री, लेकिन तुम्हें मेरी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी चेतावनी समझती हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ। अगर मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? अगर तुमने ये निर्णय लिया है
तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे नहीं बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत तय करेंगे। गुरुदेव, यही मेरी कोशिश है। मैं इस गांव की किस्मत बदलना चाहती हूँ। सावित्री और पुरोहित नारायण के बीच लंबी बहस के बाद मंदिर के माहौल में एक गहरी खामोशी छा गई। सावित्री अपनी जगह पर खड़ी थी और पुरोहित नारायण अपने मस्तक को सहलाते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। सावित्री, मैं तुम्हारी दृढ़ता देख रहा हूँ। तुम सही हो। यह श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा का नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों की गलतियों का नतीजा है। तो आप मुझे कुएं तक जाने से रोकेंगे नहीं? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा और रोशनी का संतुलन होगा, हम दोनों उस कुएं तक जाएंगे। लेकिन याद रखो सावित्री, यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे गुरुदेव? हाँ, तुम अकेली वहां नहीं जा सकती, लेकिन इस रात को तुम्हें किसी भी बुरी ताकत से बचाने के लिए तुम्हें ये मंत्रित धागा दूंगा। पुरोहित नारायण ने अपने पास रखे लाल रंग के धागे को उठाया और उसमें मंत्र फूंका, फिर उसे सावित्री के हाथ पर बांध दिया। यह धागा तुम्हें रात भर किसी भी बुरी ताकत से बचाएगा। ध्यान रखना, इसे खोलना मत। धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। कल सुबह मंदिर में मिलती हूँ। सावित्री ने घर लौटते समय खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने आंगन में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल अजीब था। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ये आवाज कैसी है? वो घर के अंदर गई और देखा कि गुंजन अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आ रहा है। वो मेरे बच्चे को ले गया और अब वो तुम्हारे लिए आएगा। गुंजन, तुम क्या कह रही हो? कौन आ रहा है? सावित्री ने गुंजन को शांत करने के लिए पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगे। वो यही है, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, मत आने दो उसे। गुंजन की चीखें और तेज हो गई। सावित्री ने घबराकर पुरोहित नारायण का दिया हुआ अभिमंत्रित धागा अपने हाथ पर कसा। तभी वो दृश्य अचानक थम गया। गुंजन, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें और इस गांव की औरतों को इस दर्द से आजादी मिले। गुंजन धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर बना रहा। सावित्री ने तय कर लिया कि अगली सुबह जो भी हो वो कुएं तक जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सावित्री तैयार होकर मंदिर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुरुदेव ने कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे। मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, उसे वहां पुरोहित नारायण कहीं नहीं दिखे। पूजा की सामग्री वैसे ही रखी हुई थी और अगरबत्तियां बुझ चुकी थी। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि मंदिर की दीवार पर एक लाल रंग का निशान उभरा हुआ था। वो धीरे धीरे उस निशान के पास गई। दीवार पर लिखा था, सावित्री, ये रास्ता कठिन है, तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव ने ये क्यों लिखा? क्या वो खुद डर गए? मंदिर की घंटी अचानक बज उठी। सावित्री ने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है तो मैं इसे लड़ूंगी। मैं उस कुएं तक जाऊंगी। क्या सावित्री उस कुएं तक पहुंच पाएगी? क्या पुरोहित नारायण की गुमशुदगी का कोई संबंध इस रहस्य से है? जानने के लिए सुनते रहिए कालिंदी का श्राप। सावित्री मंदिर के अंदर खड़ी थी। वहां का माहौल शांत लेकिन अजीब तरह से भारी था। पुरोहित नारायण का गायब होना उसे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव कहाँ चले गए? उन्होंने तो खुद कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कुएं तक साथ जाएंगे। क्या वो मुझसे डरकर भाग गए या उन्हें कुछ हो गया? उसने दीवार पर लिखे संदेश को दोबारा पढ़ा, तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये संदेश उसके डर को बढ़ा रहा था। कहीं ये
कालिंदी का काम तो नहीं है, केवल गुरुजी ही थे जो उसे जानते थे। शायद वो नहीं चाहती कि मैं उस तक पहुंच पाऊं, इसीलिए उसने गुरुजी को अगवा कर लिया। मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री ने चारों तरफ देखा। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? सावित्री डरते हुए मंदिर के दीवार के पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है? मुझे किसी भारी ताकत का आभास हो रहा है। जरूर ये कालिंदी की चाल है। कालिंदी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। मैं गांव वालों और पुरोहित जी को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। गहरी सांस लेकर उसने फैसला लिया। चाहे जो भी हो, मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अगर मैं कालिंदी की आत्मा से बात कर पाई तो शायद गुरुदेव के बारे में भी कुछ पता चले। सावित्री ने कुएं तक जाने का साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन रास्ता अंधकारमय और भयावह था। घने जंगल की सर्द हवाएं उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसके कदम भले धीमे थे, लेकिन उसका इरादा अड़िग था। गुरुदेव ने कहा था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे डरने का समय नहीं है। मुझे हर हाल में कुएं तक पहुंचना होगा। जैसे ही सावित्री घने जंगल के बीच पहुंची, आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पहले ये हल्के थे, लेकिन कुछ ही पलों में पत्थरों का आकार और गति बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? आसमान से पत्थर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? पत्थर इतने तीव्र हो गए कि उसकी त्वचा पर चोटें लगने लगी। उसने अपने सिर और चेहरे को हाथों से ढक लिया, लेकिन पत्थरों की बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे बचना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं घायल हो जाऊंगी। मगर मैं करूँ क्या? कहते हैं कि मीराबाई को जब पत्थर पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया था। तो आज मुझे भी श्री कृष्ण इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। सावित्री ने अपने कपड़ों को अपने सिर के चारों ओर लपेटा और दौड़ना शुरू किया। पत्थरों की मार से उसकी पीठ और कंधों पर गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मुझे आगे बढ़ना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कई मिनटों तक पत्थरों की बारिश से बचते हुए सावित्री ने आखिरकार एक खुली जगह पर शरण ली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। चलो, मैं इन पत्थरों से तो बच गई, पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। मगर कालिंदी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अरे, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे ही उसने अपने घावों को सहलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर सफेद साड़ियों में लिपटी हुई आकृतियां प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? वे आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उनकी लाल आंखें और झुके हुए हाथ सावित्री की आत्मा को झकझोर रहे थे। उनके पैर अचानक हवा में उड़ने लगे। कालिंदी की ताकत का आभास नहीं है तुम्हें लड़की? तो हमें देख लो। हम वही औरतें जो गांव से गायब हो गई और कालिंदी के श्राप का शिकार बन गई। तुम कुछ शांत नहीं कर पाओगी, बल्कि मारी जाओगी। मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, मुझे जाने दो। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। लेकिन आत्माओं ने उसकी बात नहीं सुनी। उसमें से एक ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरी ने उसकी बाहें जकड़ ली। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे रोक नहीं सकती। सावित्री ने अपने हाथ पर बंधे मंत्रित धागे को देखा। उसने धागे को जोर से पकड़कर आत्माओं की ओर दिखाया। ये मंत्रित धागा है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। धागे की ऊर्जा ने आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। इस धागे से तुम हमें दूर कर सकती हो, पर कालिंदी के सामने टिक नहीं पाओगी। आत्माओं से बचने के बाद सावित्री ने खुद को एक विशाल आग की झील के सामने पाया। झील की लपटें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने आसमान को ढक लिया था।
ये आग कहाँ से आई? इसे पार करना असंभव है। ये क्या हो रहा है? इससे तो मैं कुएं तक नहीं पहुँच पाऊंगी। आग की लपटों ने सावित्री की त्वचा को तपाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर मुझे इस श्राप को खत्म करना है तो मुझे हर बाधा पार करनी होगी। सावित्री, तुम हार नहीं मान सकती। घर पर गुंजन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम हार गई तो गुंजन की जिंदगी इस आग से भी खतरनाक बन जाएगी। सावित्री ने अपने चेहरे को अपने कपड़े से ढक लिया और धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगी, लेकिन लपटों ने उसके पैरों को जलाना शुरू कर दिया। ये कितना दर्दनाक है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। नहीं, मुझे चलते रहना है। उसकी हथेलियां और पैर झुलसने लगे थे। वो अपनी पीड़ा को सहते हुए झील को पार करने में सफल रही, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उसके पैरों से खून निकलने लगा था। आग की झील पार करने के बाद उसने एक और डरावना दृश्य देखा। उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। इतनी सारी लाशें! लगता है ये कुएं की रखवाली कर रही है। इतना डरावना दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। सावित्री बेटा, सावित्री बेटा, मेरा इंतजार नहीं करेगी? पीछे देखो बेटा सावित्री। ये आवाज तो गुरुदेव की है। सावित्री ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चिल्ला उठी। उसके सामने एक खून से लथपथ लाश कंकाल हाथ में लिए खड़ी थी। लाशों ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे सावित्री को देखा। तुम भी हमारे जैसी बन जाओगी। आओ हमारे पास, हम तुम्हें शांत कर देंगे। सावित्री ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक लाश ने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया जो बहुत तेज था और सारी लाशें वहां से गायब हो गईं। सावित्री ने लाशों से अपना पैर छुड़ा ली थी और दौड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मुझे तो लगा था कि आज तो मर ही जाऊंगी, पर वहाँ मेरी मदद किसने की? वहाँ कोई तो था। मैंने उस झोंके में किसी की परछाई देखी। काश इस वक्त गुरुदेव मेरे साथ होते तो मैं इन परेशानियों से लड़ पाती। पता नहीं अब और कौन सी मुसीबत मेरी राह देख रही है। सावित्री एक खाली मैदान में खड़ी थी। उसने सोचा था कि कब्रिस्तान पार करने के बाद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वहां माहौल कुछ और ही कह रहा था। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। ये क्या हो रहा है? जमीन हिल क्यों रही है? जमीन पर दरारें पड़ने लगी। सावित्री ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो दरारों के बीच गिर गई। वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में समा गई। सावित्री ने खुद को एक अजीब रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां का वातावरण ठंडा और भारी था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल दूर दूर पर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कालिंदी का श्राप है? उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से बंधे हुए थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य रस्सी में जकड़ी हुई हो। उसने छटपटाते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। कौन है यहाँ? मुझे जाने दो। अचानक चारों ओर परछाइयां उभरने लगी। वे हवा में तैर रही थी। उनके शरीर विकृत थे और उनकी आंखों में लाल चमक थी। तुमने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत कैसे की? तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं इस गांव की औरतों को बचाने आई हूँ। बचाने? तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। परछाइयों ने सावित्री के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उनके हाथ सावित्री को छू रहे थे और हर स्पर्श पर उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो।
अचानक सब कुछ शांत हो गया, परछाइयां गायब हो गई और सावित्री ने खुद को एक बड़े दर्पण के सामने पाया। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना लग रहा था। ये मैं नहीं हो सकती। ये क्या है? ये तुम ही हो सावित्री। ये वो रूप है जो तुम्हारा अंत दिखाता है। दर्पण अचानक टूट गया और उसमें से काली धुंध निकलकर सावित्री के चारों ओर लिपटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो जमीन पर गिर गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर रही हूँ? सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही हो। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। सावित्री, उठो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। माँ, ये आपकी आवाज है। माँ की आवाज ने उसकी आत्मा को ताकत दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथ पर बंधा मंत्रित धागा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ये धागा मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परछाइयां फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार सावित्री तैयार थी। उसने धागे को कसकर पकड़ लिया और मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। ये धागा और मेरी हिम्मत तुम्हारे अंधकार को खत्म कर देगी। मैं इस श्राप को तोड़ने आई हूँ और मैं इसे तोड़ कर ही जाऊंगी। धागे की रोशनी ने परछाइयों को नष्ट कर दिया। सावित्री जमीन पर गिर गई, लेकिन वह जिंदा थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पर गहरे घाव थे। कालिंदी, तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखो, मैं कुएं के सामने खड़ी हूँ। कितना अजीब है ना। मैं तुम्हें सबसे बचाने आई हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। आखिरकार सावित्री उस कुएं तक पहुंच गई, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके पैर और हाथों पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। यही है वो कुआं। कुएं के चारों ओर काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थी। सावित्री ने दर्द सहते हुए कुएं के पास जाकर झांका। कालिंदी, क्या तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कुएं की दूसरी तरफ एक सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखी। कालिंदी, क्या वो तुम हो? उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सावित्री ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुएं के पास जमीन पर कुछ देखा। एक खून से सना हुआ कपड़ा। ये कपड़ा गुरुदेव का है। क्या वो यही थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? क्या पुरोहित नारायण कालिंदी की आत्मा के कब्जे में है? क्या सावित्री इस रहस्य को सुलझा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप।